हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम NCERT का वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से हमने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 एंड लेसन 4 कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम लेसन 5 देखेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है कागज़ का फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर जल बनना। 4 ऑप्शन है कागज़ का जलना। इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही होगा ओनली 1, कागज़ को फाड़ना भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 है सभी भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसका सही होगा ओनली 2, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में भी परिवर्तन संभव हो वह क्या कहलाता है? इसका सही होगा उत्कर्मणीय परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं। इसका सही होगा उत्कर्मणीय। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात उसको पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है। इसका सही होगा भौतिक परिवर्तन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसका सही होगा मोम का गलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं? इसका सही होगा मोमबत्ती का जलना में रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही होगा लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही होगा पदार्थ का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अम्लीकृत और जल का वैद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही होगा मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? इसका सही होगा रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसका सही होगा निष्क्रियकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? इसका सही होगा डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका सही होगा बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है।
क्वेश्चन नंबर 17 है रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका सही होगा अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2 है ओजोन परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही होगा ए एंड 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही होगा दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण कहलाते हैं। इसका सही होगा भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर किस रंग के पदार्थ की परत जम जाती है? इसका सही होगा भूरे रंग की। क्वेश्चन नंबर 22 है वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया का प्रकार का चयन कीजिए। इसका सही होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 है अभिक्रिया MgO प्लस CO Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? इसका सही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 24 है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर होगा MgO। क्वेश्चन नंबर 25 है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg(OH2) एक है। इसका सही होगा एक क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 26 है जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? इसका सही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी में खोला जाता है। इसका सही होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 28 है नीला थोथा है। इसका सही होगा कॉपर सल्फेट नीला थोथा है। क्वेश्चन नंबर 29 है विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक पदार्थ किसके बनने के कारण होता है? इसका सही होगा आयरन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 30 है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से के निर्माण के कारण यह दुधिया हो जाता है। इसका सही होगा CO3। क्वेश्चन नंबर 31 है चूने के पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? इसका सही होगा CO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनता है जिससे चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इसका सही होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 33 है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही होगा रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34 है भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होते हैं? इसका सही होगा रासायनिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 35 है अंगूरों का किण्वन किस परिवर्तन के कारण होता है? इसका सही होगा रासायनिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 है औषधि किस अभिक्रियाओं की श्रृंखला का उत्पाद होती है? इसका सही होगा रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37 है प्लास्टिक और अपमर्जकों जिस अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही होगा रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 38 है किसी भी पदार्थ का जलना एक परिवर्तन है। इसका सही होगा रासायनिक।
क्वेश्चन नंबर 39 है अस्टेनले स्टील मिश्र धातु है। इसका संयोग लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। क्वेश्चन नंबर 40 है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है। इसका संयोग क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाते हैं। निम्न में से किस पे वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही होगा जल से नमक प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही होगा रबड़ बैंड का खींचना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। इसका सही होगा भौतिक परिवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 44 है एक भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 45 है कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही होगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 46 है समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका सही होगा वाष्पन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इसका सही होगा गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन के उदाहरण है? इसका सही होगा रासायनिक परिवर्तन के। क्वेश्चन नंबर 49 है सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होता है। इसका सही होगा भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही होगा अभिकारक। जय हिंद जय भारत।